बात आती है तो मन में हमेशा 50 से 60 उम्र के मरीजों की तस्वीरें सामने आती है। लेकिन अब इस बीमारी का ट्रेंड बदलने लगा है और अब बुजुर्ग के साथ युवा भी बड़ी तादाद में दिल के मरीज बन रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 आज देश के सबसे मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहान से जानेगा कि आखिर क्यों ट्रेंड बदल रहा है और कैसे लोग दिल के मरीज बन रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान ने विस्तार से इस पर जानकारी दी है। आज के इस तनाव भरी जिंदगी में कितनी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एक्सरसाइज करना क्यों ज्यादा जरूरी है, हार्ट अटैक को लेकर कैसे अलर्ट रहे, खास तौर पर बीपी डायबिटिक लोगों के लिए कितना खतरनाक है, साथ ही खान पान का हृदय रोग पर कितना असर पड़ता है, युवा कैसे इसकी चपेट में आ रहे हैं। देश के सबसे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान से खास बातचीत की है हमारे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में हृदय रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यानी अगर बात करेंगे बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में हर साल मरीजों की संख्या में कई गुना इजाफा हो रहा है। ऐसे में हम सीधी बातचीत करेंगे देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान से, जो एक तरह से कहा जाए कि अब तक 48,000 से अधिक बाईपास सर्जरी का रिकॉर्ड बना चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। और जिस प्रकार से आपको भारत सरकार ने भी पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, ऐसे अवार्ड से नवाजा है। स्थितियां बदलती जा रही है और तनाव भरी जिंदगी में लोग परेशान होकर हृदय रोगी बन रहे हैं। हाँ, ये तो आपने जो बोला ये सच है कि आज के दिन भारत को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा हृदय रोग है यहाँ पे। इसके कई कारण हैं। एक तो आप देखोगे कि हमारी जो ये जेनेटिक मेकअप है जिसको कहते हैं हम, कि जैसे पेरेंट्स जो हैं जिनके पेरेंट्स को हृदय रोग है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को भी डबल रिस्क होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं आज के दिन अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपको पता है कि आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो आप पहले ही आपको वार्निंग मिल गई कि ये आपको डबल रिस्क होगा ये तीनों चीज़ें डेवलप करने का। अब एक तो वो है, उसके साथ साथ अगर जो आप नहीं पहचानेंगे और उसके साथ अपनी लाइफ जैसे निकालते हैं कि खाना बेटाइम, जंक फूड, फ्राइड फूड, क्योंकि हिंदुस्तान में खाना भी बहुत कई तरीके का है। हाँ, पर ये सोचोगे आप कि हमारी कल्चर में जो तली हुई चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी डाइट में है और स्वादिष्ट भी हैं, और उसके साथ साथ मीठा बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में। तो इसीलिए ये दोनों को मिला के एक तो वेट बढ़ रहा है लोगों का, दूसरा जो स्ट्रेस है हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे काम की हो, चाहे आप घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक ही आपको तकलीफ़ देगा, नॉइज़ कितना हो रहा है, और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन आ गया, प्रदूषण की वजह से ये और भी डबल खतरा हो गया। तो हम ये कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक आपकी सारी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए कि आपके बायोकेमिकल जैसे कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, ऐसी चीज़ें, ब्लड शुगर है, इन सब को चेक कर लिया जाए, ब्लड प्रेशर को चेक कर लिया जाए कि पता लग जाए कि आपको क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। बिल्कुल, चूँकि लगातार आप मरीजों को देख रहे हैं और बाईपास सर्जरी तो अपनी शुरुआत की ही है। जो युवा हैं, खासकर हम देख रहे हैं कि युवा भी परेशान हैं, और चाहे वो बिहार के किसी अस्पताल में चले जाते हैं तो बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट के ही मरीज मिल रहे हैं, यूथ भी। हाँ, वही ये सब चीज़ें मिल के जो स्ट्रेस डाल रही हैं बॉडी के ऊपर, वो उसकी वजह से ये सारा जो माहौल बदल रहा है। जब मैं आया था हिंदुस्तान अमेरिका से, जो अब 30 साल हो रहे हैं, उस टाइम ऑलरेडी हमारी जो हार्ट बीमारी की या हार्ट अटैक्स की या हार्ट जो अरेस्ट होने की उम्र जो थी वो तकरीबन 50 साल थी, जो विदेशों में 60 साल थी। पर हमारी टेंडेंसी ऑलरेडी थी कि हमें 10 साल पहले हो रही है।
पर तब से अब तक मैं देख रहा हूँ कि 30 साल के लोगों को भी हो रही है, बहुत मतलब ज़्यादा आपने शुरुआत तादाद में। आप बता रहे हैं 30 साल पहले आप इंडिया आए थे, तो आपने देखा कि 50 साल से या उससे ऊपर के लोगों को ये परेशानी है। हाँ, होती थी। अब वो आहिस्ते आहिस्ते एज कम होती गई है। तो अब तो मैंने जो अभी रिसेंटली ही एक 28 साल के लड़के का बाईपास किया, उसको इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ गई थी तो कि उसका जीना मुश्किल हो गया था। तो बाईपास करके वो तो ठीक हो गया, पर ये है कि आप चौकन्ने हो गए कि पहले तो हम सोचते थे कि 50 साल 60 साल की उम्र में बाईपास की ज़रूरत पड़ती है या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। अब तो यंग लोगों पे भी पड़ने लगी बहुत। तो इसीलिए हमारी जो खान पान है, एक तो वो बहुत रिच है, और एक्सरसाइज हो नहीं रही। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठ के सारा दिन काम करते हैं, या बिजनेस वाले बिजनेस कर रहे हैं, और वो जो पहले हमारी नेचुरल लाइफ में मतलब एक्सरसाइज होती थी, वो अब बंद हो गई। हर जगह कार में जाते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज कम, खान पान और रिच हो गया है, स्ट्रेस और बढ़ गई है, जो एनवायरनमेंट है पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए आप सोचिए कि कितने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं। मेडिकल चेकअप की बात करेंगे तो शरीर में परेशानी होती है, लोग डॉक्टर्स से सलाह लिए बगैर मेडिसिन ले लेते हैं, पेन किलर हो या फिर बाकी चीज़ें, और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कई और बीमारियों को आमंत्रित कर देते हैं। और जैसे ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे, ग्लूकोज है, शुगर है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो ये जो फैक्टर है, क्या मानते हैं कि जांच कितना ज़रूरी है और ये सब क्या होना? तो ये जैसे मैंने बोला, अगर जो फैमिली में प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो 25 साल की उम्र से पहले ही आपका पूरा चेकअप एक बार हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बता सकते हैं एक शख्स को कि कैसे अपनी ज़िंदगी निकालनी है और कितने चेकअप किस इंटरवल पे होना है। अगर जो आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि 30 साल की उम्र से पहले पूरा चेकअप हो जाना चाहिए। उसमें सारा पता लग जाएगा कि कितनी टेंडेंसी है। तो आज के दिन जीनोम सीक्वेंस लेते हुए और पूरा चेकअप करते हुए हम एक शख्स की हेल्थ जन्म पत्री, जैसे जन्म पत्री होती है, हम हेल्थ पत्री लिख सकते हैं। तो पता लग जाए कि हमने अपनी लाइफ कैसे निकालनी है अगर जो हेल्थी रहना है। पर अगर जो भी कुछ हो, 3 हमारी रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी हैं हर शख्स के लिए। युवा, मिडल एज्ड, जो बुज़ुर्ग हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि एक तो आपको खाना जो है वो प्रोपोर्शन में खाना है। जंक फूड या तला हुआ बहुत कम खाना है। ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही छोड़ दो। अभी आपके सामने एक पकौड़े की प्लेट आई, तो इसका मतलब है कि एक आपने खा लिया तो उसका हानि नहीं होगी ज़्यादा। पर अगर जो आप, ये तो किसी ने नहीं बोला कि पूरी प्लेट ही खा जाओ। सही है। तो इसीलिए अगर जो अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेन रखे, फ्राइड जो फूड से थोड़ा दूर रहे, शुगर से कम यूज़ करें अपनी लाइफ में। एक्सरसाइज ज़रूर आपको करनी है, एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार, आधे घंटे से 45 मिनट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सर्कुलेशन ठीक रहती है और हार्ट की कंडीशन भी ठीक रहती है। तीसरी चीज़ है डी स्ट्रेसिंग, बिकॉज जो भी कुछ करो आप, स्ट्रेस है ही है। चाहे आपको जॉब की स्ट्रेस है, चाहे फैमिली की डिमांड की स्ट्रेस है, और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है ही सबके ऊपर। तो इसीलिए ये सब स्ट्रेस को मिला के आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो। और प्राणायाम, योगा का प्राणायाम सबसे इफ़ेक्टिव जो है, वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है स्ट्रेस को ख़त्म करने का। तो अगर जो आप 10-15 मिनट भी प्राणायाम कर सको दिन में, तो आपका 24 घंटे का जो पिछला स्ट्रेस था वो ख़त्म हो जाएगा। कार्डियोलॉजी की तरफ अगर देखेंगे आप, तो एआई टेक्नोलॉजी से अभी ट्रीटमेंट कहाँ तक सफल है? डिजिटल तरीका जो है कितना सही है और कितना कारगर मान रहे हैं? तो एआई का जो कंट्रीब्यूशन है, जो हेल्थ के सेक्टर में, ये काफ़ी पुराना है।
क्योंकि जैसे हमने एकोकार्डियोग्राफी की मशीन बनाई या मॉनिटर बनाया, उसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं ऑलरेडी, बट उसको अब इतना एक्सेलरेट कर दिया गया है एआई के माध्यम से कि आज के दिन आप डायग्नोसिस जो है उस जो आपकी एक्यूरेसी थी उससे बहुत बढ़िया कर सकते हो। अब जैसे आप देखोगे कि एकोकार्डियोग्राम में हमने हार्ट की फ़ोटो ली, उसमें वो सारा कुछ बता देगा कि कितनी थिकनेस है, कितनी उसकी कंट्रैक्टिलिटी है और कितना उसका स्ट्रेन पैटर्न है उसके हार्ट के मसल के ऊपर, कि आपको कोई स्टिफनेस जो है सब पता लग जाए, तो आपको एक अर्ली वार्निंग मिल जाएगी कि क्या होने वाला है। तो उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और ये हर चीज़ में आप देखेंगे कि अगर जो आपकी किसी शख्स की आप हिस्ट्री डालोगे, उसमें ऑलरेडी प्रिडिक्टिव मॉडल निकल आएगा कि इनको 5 साल में, अब तो ये भी पता लग जाता है कि आने वाले 5 साल में किसी को हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही मतलब लाभदायक हैं हमारे सबके लिए। अब मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट ऐप जो मैंने देखा है, आप 1 मिनट देखते हैं इस ऐप में, उस ऐप में 1 मिनट में वो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड शुगर, आपकी स्ट्रेस लेवल, आपकी इन्फ्लेमेशन लेवल बॉडी की, वो उसी 1 मिनट में सारा बता सकता है। तो आप ये देखोगे कि जो एक्चुअल रहता है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, उसमें नहीं, कोई हमने कंपेयर किया है, अभी उसके स्टडी शुरू कर दी है, क्योंकि हम 500 पेशेंट्स के ऊपर देखना चाहते हैं कि इसकी कोरिलेशन वैलिडेशन हो। पर मैंने अपने सारे डॉक्टर्स की करी, तो हमारे जो बायोकेमिकल था और जो ब्लड प्रेशर है वो उसमें आ गया। तो इसकी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आजकल डेवलप हो रही हैं। मतलब ऑथेंटिसिटी भी है इसकी, आप मानते हैं? हाँ, अभी तक तो जो हमें पता लगा है, पर इसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ा सैंपल हमने शुरू कर दिया है, तो पता लग जाएगा आने वाले महीने में कि इसकी वैलिडिटी क्या है। अगर जो है तो ये तो बिल्कुल रेवोल्यूशन हो जाएगा। जी, आफ्टर कोविड अगर बात करेंगे, चूंकि कोविड का दौर भी आपने देखा है और सबसे ज़्यादा चैलेंज आपके लिए ही था, चूंकि हृदय रोगी जो है उन पर ज़्यादा असर था इसका, और लोग हृदय रोग के शिकार भी हो रहे थे, लगातार जाने जा रही थी। और कोविड के बाद जब देश जो है अब स्थिर हुआ है, तो अब कहीं से खबर आ जाती है कि कोई बैठा बैठा जो है हार्ट अटैक का शिकार हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसकी जान चली गई। तो कोई जिम कर रहा है, उसकी जान चली जाती है। कई बॉलीवुड स्टार्स की भी मौत हो गई। तो क्या मानते हैं, आखिर क्या वजह है कि हार्ट अटैक अचानक बैठे बैठे लोग की जान जाती है? देखो, इसके कारण तो कई हैं, पर एक कॉमन चीज़ आप जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम हमने देखा कि जिन लोगों को सीरियस कोविड हुआ, जो हॉस्पिटल में आए, 20 से 25% लोगों के हृदय को इन्फ्लेमेशन मिली। या अगर जो उनको पहले से हार्ट डिजीज़ थी, तो उनका रिस्क हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा हो गया। कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ उस दौरान में ही। तो देखा गया कि वो हार्ट का मसल इन्फ्लेम्ड है और आर्टरीज इन्फ्लेम्ड है। दूसरा ये है कि उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन हुई है, उसकी वजह से कुछ डैमेज हुई है हार्ट की आर्टरीज, तो उसका अफेक्ट तो पड़ा है। पर जो सारी डेथ्स की बातें आप कर रहे हो, जैसे कोई दौड़ते दौड़ते गिर गया या बाइसिकल चलाते गिर गया, उनमें से कई तो कोविड की मतलब इन्फ्लेमेशन का फॉलोअप है। दूसरा ये है कि कई लोगों को ये नहीं पता कि उनका चेकअप नहीं हुआ, अगर जो पूरा, कि अगर जो हम इंटेंस एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है और हमारे हार्ट को क्या होता है। क्योंकि जैसे हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि अगर जो आपने कोई इंटेंस एक्टिविटी करनी है, कोई मैराथन भागनी है, या आप अपना हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, जैसे अभी एक डेथ हुई पोलो प्लेयर की, हिंदुस्तानी था, वो लंदन में हुई, उसको भी हार्ट डिजीज थी, उसको पता नहीं था। देश में अगर कोई नाम है तो नरेश त्रेहान का नाम है, कार्डियोलॉजिस्ट में। गूगल रैंकिंग में भी आप नंबर 1 आ रहे हैं। तो आपकी नज़र में कितनी चिंता की बात है? हम तो देख रहे हैं कि 22 साल 23 साल के जो युवा हैं वो डरे हुए हैं, और कई हमने स्टार्स की बात कही कि जिम करने के दौरान उनकी मौत हो गई। पर यही मैं
बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इस भय में नहीं रहने की ज़रूरत कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि आज के दिन टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई है कि हम सारा चेकअप करके पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि किसको फिक्र करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और क्या अपनी लाइफ में वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर जो शुरुआत भी हो गई है तो उसका भी रुख बदला जा सकता है, पर ये पता तो लगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक चेकअप नहीं होगा तो वो राज अंदर के अंदर ही रहेगा। फिजिकल एक्टिविटीज तो लोग रेगुलर कर ही रहे हैं, क्या सिम्टम है? कोई अगर इंसान जानना चाहे कि हम बिना मेडिकल जो टेस्ट है उसे कराए बगैर अपने सिम्टम को हम पहचान करिए, जान जाएं कि हमें जो है ये होने वाला है, ऐसा कुछ सिम्टम आपको अब तक शोध किए होंगे या कुछ ऐसा लगा? हाँ, नहीं, देखो, ऐसा सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन होती है, हमारा खाना जो है वो एक तो घी वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है और दूसरा मसाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो बहुत सारे लोगों को वो एसिडिटी होती है। पर एसिडिटी और चेस्ट पेन में या जो जलन में वो कन्फ्यूजन हो सकता है, और लोग समझते हैं कि जो ये हो रहा है ये एसिडिटी हो रही है और एक्चुअली उनका हार्ट की पेन हो रही है। वो मिस हो जाए अगर जो वार्निंग, तो उनको हार्ट अटैक होगा, तो फिर मौत भी हो सकती है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, जरा हम दिखाना भी चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लोगों को जब दर्द होता है तो समझ नहीं पाते हैं आखिर किस प्रकार का दर्द है। चुभन दर्द और टिश टाइप का जो ये देखो, हार्ट का जैसे है, एक तो जकड़न, दूसरा दर्द, जो एक्टिविटी के साथ हो तो वो तो पक्का ही एंजाइना कहते हैं उसको, कि आप चले, जब चले, तेज चले, तो आपको छाती में प्रेशर बना या जकड़न बनी या पेन हुआ या जलन हुई, ये चार चीज़ें अगर जो हैं, और कई लोगों को यहाँ दर्द नहीं होगा, यहाँ गले में ऐसा लगेगा कि चोकिंग हो रही है, जबड़े में दर्द हो रहा है। तो और जब आप रुकें और वो आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो जाए तो वो सबसे बड़ी वार्निंग साइन है उसका। अगर जो एक्टिविटी मतलब चलते चलते अगर रुक जा रहे हैं, हाँ, तो समझिए कि वो वार्निंग दे दिया कि आप इसके शिकार हो रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो 3-4 किलोमीटर चल रहे थे, अब देख रहा हूं कि मैं 500 मीटर पे ही मुझे कुछ यहाँ प्रेशर फील हो रहा है या जकड़न हो रही है या पेन हो रही है, और मैं रुकता हूँ तो आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो जाती है, फिर मैं चलता हूँ तो फिर उसके बाद फिर से हो जाती है। तो ये वार्निंग अगर जो किसी ने मिस कर दी तो इसका मतलब हार्ट अटैक का खतरा एटलीस्ट 50-60% है। क्या मतलब वो ब्लॉकेज का साइन है या कार्डियक अरेस्ट का डायरेक्ट मतलब? देखो, दर्द कब होती है? जब के ब्लड की कमी हो हार्ट मसल में। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं, तो उनको चेस्ट पेन होती नहीं, वो आहिस्ते आहिस्ते डैमेज होता जाता है, और जब हार्ट की पंपिंग 20% 25% पे रह जाए या हार्ट अटैक हो जाए, तब उनको पता लगता है कि सांस फूल गया या कोलैप्स हो गया। तो ये सबसे बड़ा डेंजर डायबिटिक्स को है। मतलब ये आप जो लोग हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें ये कहना चाहते हैं कि अगर वो डायबिटिक हैं तो उनके पास कोई अलार्मिंग जोन नहीं है, उनको कोई अलार्म नहीं होने वाला है। आपने सही बोला, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने कि उनका अलार्म सिस्टम ही फेल हो गया। तो उनको लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपना रेगुलर चेकअप कराएं, और ये कई बार हम जो डॉक्टर डायबिटीज़ को ट्रीट भी करते हैं उनको भी यही बार बार ये बोलते हैं कि उनको बहुत प्रोटेक्शन की ज़्यादा डबल ज़रूरत है, क्योंकि उनका अलार्म सिस्टम फेल्ड है। एक चीज़ और सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। 20 साल से लेकर 60 साल तक के जो लोग हैं, उनका फास्टिंग में डायबिटीज़ उनकी क्या होनी चाहिए सर? देखो, नॉर्मली 100 से कम होनी चाहिए, और जो हम करते हैं ग्लाइकोसिलेटेड HbA1b, वो है जो बता देता है कि लास्ट 3 महीने की क्या हिस्ट्री थी आपकी। अगर जो वो 5.5 और 6 के बीच में है तो दैट मीन्स आप डायबिटिक तो नहीं है, पर थोड़ा अलार्मिंग है। अगर जो 6 को क्रॉस कर जाए तो आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं।
तो उस टाइम आपका ब्लड शुगर अगर जो बढ़ता है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से 120 हो गया, तो आपको फिर तो पूरी डायबिटीज़ है। चलिए, डॉक्टर नरेश त्रेहान के 3 टिप्स क्या हो सकते हैं, फिर हम बताना चाहेंगे लोगों को कि हमारे साथ भारत के सबसे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान हैं, जो 48,000 से अधिक बाईपास सर्जरी का रिकॉर्ड बना चुके हैं। और देश में कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो अछूता होगा इनसे जो टिप्स ना लिया हो। तो कार्डियोलॉजी के मामले में जिस प्रकार से लगातार रिसर्च भी चल रहा है, आप अगर सर 3 टिप्स देना चाहें, क्या देना चाहेंगे? क्योंकि एक तो जो मैंने बताया हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, अगर जो आपको वार्निंग मिल रही है तो उसके अपना चेकअप जल्दी से जल्दी कराएं। वैसे भी मैंने बोला 25 साल तक होना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी नहीं है तो 30 साल से पहले तो पता होना चाहिए। मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। हमने 10,000 एग्जीक्यूटिव्स का चेकअप जो किया था, उसमें 26% को ये पता ही नहीं था कि उनका हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर सारी बॉडी को अफेक्ट करता है, किडनीज को भी फेल करेगा, स्ट्रोक भी होगा, हार्ट को भी अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई छुपी हुई चीज़ें हैं जिसका हमें तो पता ही नहीं है जब तक चेकअप नहीं होगा। डायबिटीज़ का नहीं पता लगेगा जब तक ब्लड शुगर नहीं टेस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल का नहीं पता लगेगा जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा। तो ये सब हानिकारक चीज़ें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कितना खतरनाक है? खतरनाक तो है कि एज ए रिस्क फैक्टर वो बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल। और उसके सब कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं, जैसे एलडीएल है, वीएलडीएल है, ये चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, वो ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो हार्ट की आर्टरी की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देती है। फिर उसके अंदर फैट जमा होता 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 वो ब्लॉकेट कर देता है। तो इसीलिए ये आपको देखना है कि जो ये मेरी बायोकेमिस्ट्री ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, मेरी जो हार्ट रेट है, जब मैं स्ट्रेस टेस्ट करता हूँ मेरा हार्ट रेट ठीक रिस्पॉन्ड करता है, तो आपकी सेफ्टी डबल हो गई। नहीं करोगे तो ये मिस्ट्री रहेगी और अब शिकार होने का रिस्क बढ़ता जाएगा। एक लाइन और छूट ही गया है, वो चीज़ तो पूरा कर देते हैं। अभी मॉर्निंग वॉक कितना खतरनाक है, वैसे जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, चूँकि अभी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो अपने आप को वार्म रखना है, ये तो ज़रूरी बात है। वॉक इज़ रेकमेंडेड कि 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। पर अगर जो आप डायबिटिक हैं या उससे ज़्यादा इंटेंस करनी है तो आपका पहले चेकअप हो जाना चाहिए। सिंपल स्ट्रेस टेस्ट बता देगा कि कितनी लिमिट तक आप जा सकते हैं, और ब्लड शुगर तो वैसे ही बता देगा कि आपका अलार्म सिस्टम फेल है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे और इन्होंने कई टिप्स भी दिया है। जाहिर है, अगर आपको अपने शरीर का बचाव करना है, अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अपने जीवन से आपका रिश्ता है, तो निश्चित रूप से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।